शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 में हुआ था। इन्हें औपचारिक रूप से एसआरके के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अक्सर इन्हें मीडिया में बॉलीवुड का बादशाह, किंग खान, रोमांस किंग और किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से भी पुकारा जाता है। खान ने रोमांटिक नाटकों से लेकर के एक्शन थ्रिलर जैसी कुल 72 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। हाल ही में इनकी पठान फिल्म रिलीज होने की तैयारी कर रही है। फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए 14 फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया है। वे और दिलीप कुमार ही दो ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब 8 बार से ज़्यादा जीता है। सन 2005 में भारत सरकार ने इन्हें भारतीय सिनेमा के प्रति उनके अनुपम योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। वह सन 2020 आते आते दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं में शुमार हो चुके हैं। इनका निवास स्थान मुंबई माना जाता है। शाहरुख खान के माता पिता पठान मूल के थे। इनके पिता का नाम ताज मोहम्मद और माता का नाम लतीफ़ा फातिमा था, जो कि मेजर जनरल शाह नवाज खान की पुत्री हैं। खान के पिता हिंदुस्तान के विभाजन से पहले पेशावर के किस्सा कहानी बाजार से दिल्ली चले आए थे। हालांकि उनकी मां रावलपिंडी से आई थी। शाहरुख खान की बहन का नाम शहनवाज है। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल से पूरी की है। स्कूल की तरफ से इन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया था, जो कि प्रत्येक और सबसे काबिल और होनहार विद्यार्थी एवं खिलाड़ी को दिया जाता है। इसके उपरांत उन्होंने हंसराज कॉलेज से अर्थशास्त्र की डिग्री एवं जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से कम्युनिकेशन की मास्टर की डिग्री हासिल की है। अपने माता पिता के देहांत के उपरांत खान दिल्ली से मुंबई आ गए। इनका विवाह 1992 में गौरी खान के साथ हिंदू रीति रिवाजों के साथ किया गया था, जिससे उन्हें 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। खान ने अपना करियर 1988 में दूरदर्शन के धारावाहिक फौजी से आरंभ किया, जिसमें उन्होंने कमांडो बनकर अभिमन्यु राव का किरदार अदा किया था। इसके उपरांत उन्होंने और कई धारावाहिकों में अभिनय किया, जिसमें मुख्य रूप से सर्कस है। उसी वर्ष में उन्होंने अरुंधति राय द्वारा लिखित अंग्रेजी फिल्म इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस में एक छोटा किरदार निभाया था। यह फिल्म दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जीवन पर आधारित थी। अपने माता पिता की मृत्यु के उपरांत साल 1992 में खान नई दिल्ली से मुंबई आ गए। बॉलीवुड में उनका प्रथम अभिनय दीवार फिल्म में हुआ, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रथम अभिनय का अवार्ड दिया गया। उनकी दूसरी फिल्म दिल आसना थी, जो कि फ्लॉप साबित हुई। 1993 की फिल्म बाजीगर हिट रही, जिसमें उन्हें एक हत्यारे का किरदार निभाने के लिए उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा गया। इसी वर्ष में उन्होंने फिल्म डर और कभी हाँ कभी ना जैसी फिल्में की। उन्हें फिल्म फेयर समीक्षक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। शाहरुख खान ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत 1988 में लेख टंडन के टेलीविजन धारावाहिक दिल दरिया से आरंभ किया, लेकिन निर्माण में देरी होने के कारण 1989 का टीवी धारावाहिक फौजी उनका पहला धारावाहिक बन गया। वर्ष 1992 में लगातार उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई थी, जो कि दीवाना, दिल आसना है, चमत्कार और राजू बन गया जेंटलमैन। शाहरुख खान जब पैदा हुए थे तो उनकी दादी ने उनका नाम अब्दुल रहमान रख दिया था। बाद में जब वे 5 वर्ष के हुए और स्कूल जाना हुआ तो उनके पिता ने उनका नाम बदलकर शाहरुख रख दिया था। यह उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उनकी बहन का नाम लाला रुख और वह उनसे मिलता जुलता नाम ही अपने बेटे को देना चाहते थे। शाहरुख की एक फिल्म कभी हाँ कभी ना उनके लिए बहुत ही स्पेशल थी। शाहरुख को फिल्म की कहानी इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने प्रोड्यूसर से सिर्फ 25,000 रुपए ही फीस के तौर पर लिए थे और बाकी की फीस को फिल्म की बजट में लगा देने को कहा था। शाहरुख ने इस फिल्म की टिकट थिएटर के आगे जाकर के खुद बेची थी। उन्होंने अपने शुरुआती दौर में कई तरह की नौकरियां की थी। उन्होंने एक समय पंकज उदास के सेट पर एक हेल्पर का काम भी किया था। उनका काम लोगों को पास प्रोवाइड कराना और उनकी सीट ढूंढ कर देने का होता था। इस काम के लिए उन्हें शाम को 50 रुपए दिए जाते थे, जो कि शाहरुख की पहली कमाई बने। शाहरुख के पिता को कैंसर था, जिसकी वजह से 1981 में उनकी मृत्यु हो गई थी। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उनके पिताजी अपना आखिरी समय गुजार रहे थे तो उनके बोलने की क्षमता चली गई थी और वह सिर्फ इशारों में ही बात करते थे। उस समय शाहरुख की उम्र सिर्फ 14 वर्ष थी।
इनके पिताजी का एक छोटा मोटा होटल का व्यापार था, पर जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात वो खुद होटल को संभालने लगे थे। उन्होंने बताया, वह समय हमारी जिंदगी का सबसे बुरा समय था। जब भी मैं घर वापस जाता था तो हमारी माँ अब्बू की याद में रोया करती थी। जब वे ग्रेजुएशन कर रहे थे तब उनकी मुलाकात बेरी जॉनसन से दिल्ली में हुई थी। तब शाहरुख थिएटर सीखने के लिए बहुत उत्सुक थे और बेरी के मार्गदर्शन में थिएटर सीखने लगे थे। उन्होंने बताया कि बेरी ही वो इंसान थे जिन्होंने मुझे फिल्मों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया था। 25 अक्टूबर 1991 को शाहरुख ने गौरी खान से विवाह किया था। यह एक लव मैरिज थी, पर गौरी के पेरेंट्स को शाहरुख के धर्म से ज्यादा उनके काम को लेकर चिंता थी, क्योंकि उन दिनों में बॉलीवुड में कई अफेयर और दूसरी शादी का बहुत चलन था। हालांकि वह तो अभी भी चल रहा है, पर शाहरुख ने गौरी के माँ बाप से कहा कि यदि मैं गौरी से शादी करूंगा तो पूरी जिंदगी गौरी के साथ रहूंगा, मेरे सिर्फ एक्टर होने की वजह से न जज करें। शाहरुख का गौरी से शादी करना बहुत ज्यादा लक्की साबित हुआ, क्योंकि शादी के कुछ महीने के बाद ही शाहरुख को 5 फिल्मों में काम मिल गया। सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो उनकी एक फिल्म सबसे ऊपर आती है, जिसका नाम चक दे इंडिया है। इस फिल्म की पहली चॉइस शाहरुख खान नहीं थे। यह फिल्म पहले सलमान को ऑफर की गई थी, पर सलमान को फिल्म का क्लाइमेक्स पसंद नहीं आया था और उन्होंने यह फिल्म करने से मना कर दी थी। जब यह फिल्म शाहरुख के पास आई तो उन्होंने यह फिल्म साइन कर ली। शाहरुख का कहना था कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हॉकी का प्लेयर बनना चाहता था, पर इंजरी की वजह से मैं 10वीं के बाद हॉकी खेल नहीं पाया था, इसलिए इस फिल्म के माध्यम से मैं अपना सपना पूरा करना चाहता था। शाहरुख खान अपनी जवानी के समय में फिल्म के सेट पर 18 घंटों तक काम किया करते थे और 2 दिन तक घर नहीं जाया करते थे। शाहरुख खान ने अपने कैरियर में बहुत उतार चढ़ाव का सामना किया, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज वह एक सुपरस्टार के रूप में हॉलीवुड के बादशाह बन लोगों को मोटिवेट और मार्गदर्शन देने का कार्य कर रहे हैं।